Hello everyone. Hi, I have Dr. Tahira Kazmi with me today. and I have Huma Kapoor Bukhari with me. But since she writes in Urdu, so I'll do this program, this little video in Urdu. Once you used to write in Urdu as well. Yeah, I did. तो डॉक्टर ताहिरा काज़मी को आप लोग पढ़ते ही हैं, मैं भी पढ़ती हूँ. और कभी मैं तुम्हें पढ़ती थी. तो आज की ये दोपहर मेरे घर, मेरी अम्मी के घर, डॉक्टर ताहिरा काज़मी के नाम. बाहर आज मौसम अच्छा है, इसे लाहौर की चिलचिलाती दोपहर बिल्कुल मत समझिए. ये बहुत अच्छा मौसम है, हवाएं चल रही हैं और सुहाना मौसम है. वैसे पार्क में चलना चाहिए था रिकॉर्डिंग करने के लिए. वहाँ तो पता नहीं कब्बे भी काएं करते. कौन से लाहौरी कबे या फजा वाले कबे? फजाई कब्बे या लाहौरी कब्बे, दोनों. लाहौर का एक अपना कल्चर है which is very beautiful, and I'm not saying this because I want to be politically correct. It's just that I like this culture to a certain extent. Yes. अच्छा, तो डॉक्टर ताहिरा काज़मी आप ये बताइए कि आपका ये ट्रिप कैसा रहा? ओ, सबसे मजेदार इस ट्रिप की बात ये थी कि मैं तुमसे मिली. और मेरा ये ट्रिप बिल्कुल अचानक बना था, जबकि डॉक्टर ताहिरा काज़मी का काफ़ी दिन पहले से ये ट्रिप था. मेरा यूं अचानक बना कि माय मदर वाज नॉट वेल एंड एट दैट टाइम, और मैंने इसीलिए आकर किसी से रब्ता भी नहीं किया. एंड आई एम हियर ओनली फॉर अ फ्यू डेज एंड आज मैं चली जाऊंगी, और बाय द टाइम आई विल पोस्ट दिस वीडियो ऑनलाइन आई विल ऑलरेडी बी ऑन माई वे बैक. और मैं कल चली जाऊंगी. और मे बी आई मे बी इन यूएस एट दैट टाइम, बट वॉट एवर, इस वक्त हम दोनों इकट्ठे हैं. और जिसने हमें देखा उसने ये कहा कि आप दोनों रिश्तेदार हैं, तो हमने उन्हें बताया कि हम ट्विन्स हैं. और हम मिलते हैं ना, देखें जरा. और ये बात ना सिर्फ बहुत से लोगों ने कही, बल्कि इसके घर वालों ने कही. हाँ, मेरे घर वालों ने भी कही कि हम दोनों बहुत मिलते हैं आपस में. तो हमने कहा हाँ, हम कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे. और जब से ताहिरा इधर आई हैं, हम मिले तो हैं चंद बार, लेकिन कोई हमने वीडियो नहीं की. इरादा था, लेकिन वो मेरी तरफ से कुछ उसमें डिले हो गया बिकॉज माय मदर वाज नॉट वेल. तो मेरा किसी चीज़ में दिल ही नहीं लग रहा था. लेकिन तस्वीरें भी हमने कोई ख़ास नहीं उतारी, और अब इसलिए हमने कहा कि कुछ भी हम कुछ तो इकट्ठा कर ले, मिलकर बैठ जाए, एक मेमोरी बना लें कि 2021 में हमारी पहली मुलाकात, पहली आमने सामने मुलाकात है. फेस टू फेस हम इकट्ठे, वरना हम फोन पर अक्सर बात करते हैं और लंबी बात करते हैं, लंबी बातें करते हैं, एक दूसरे का सहारा भी बनते हैं, एक दूसरे से अपने दुखड़े भी रोते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते भी हैं, रोते भी हैं. लेकिन आमने सामने हमारी ये पहली मुलाकात है. और जी डॉक्टर ताहिरा, आपका इस मर्तबा आपके बहुत से इंटरव्यूज भी हुए टीवी पर, और उनमें आपसे सवाल जवाब का सिलसिला भी हुआ. मेरा भी आपसे एक सवाल है. करो जी, करो, तुसी भी करो. मुझे ये बताएं कि जब कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे ये नारा बोलने में बहुत मजा आता है, क्योंकि इससे बहुत लोग बहुत ज्यादा जलते हैं, और जो जलते हैं उन्हें जलाकर मुझे बहुत मजा आता है. वो मुझे भी इस नारे के. मुझे भी. एनीवे, माय क्वेश्चन इज कि जो लोग इस नारे पे सड़ते हैं, आपका क्या ख्याल है कि उनका प्रॉब्लम औरत का अपने जिस्म का नाम लेना, अपने जिस्म को जिस्म कहना उनका प्रॉब्लम है, या इसके ऊपर जो औरत कहती है कि मेरी मर्जी,
प्रॉब्लम औरत की मर्जी से है, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है प्रॉब्लम दोनों से है, जिस्म से भी और मर्जी से भी। भाई ये जिस्म जो है वो आदमियों ने हमेशा देखा है अपनी मिल्कियत के तौर पे, ठीक है, पहले अब्बा के घर, फिर शोहर के घर, भाई के घर और फिर बेटे के घर। और जो मर्जी है उसका तो कोई तस्वुर ही नहीं है। प्योर दी मर्जी, भरा दी मर्जी, खावन दी मर्जी, पुत्र दी मर्जी, हमसाए दी मर्जी, हर बंदे दी मर्जी। औरत की मर्जी जो है वो कभी भी हमारे माशरे में उसके मतलब सोचा नहीं गया। हमेशा ये कहा गया कि ये हमारी जिम्मेदारी है, या हम इसके मुहाफिज हैं, या हम इसके लिए डिसाइड करेंगे, या जो भी कुछ है। तो अब जब औरत ने एक चीज वाजे करनी शुरू की है कि नहीं, आई एम एज ह्यूमन बीइंग एज यू आर एंड आई हैव द सेम पोटेंशियल, brain, capabilities, so why can't I do my own मर्जी? ठीक है, लेकिन ये मर्जी वाली बात उन्हें समझ नहीं आती और वो समझते हैं कि शायद मर्जी का मतलब सेक्स है, कि आज औरत ने मर्जी की थी तो उसे रात जाके बार हमसाए से या बॉयफ्रेंड से उसी दिन कुछ करेगी। हालांकि उन्हें ये समझ नहीं आती कि मर्जी का मतलब ये है कि उसकी ख्वाहिशात, उसके तस्वुरात, उसके ख्वाब, उसके वो उस पर अपना इख्तियार चाहती है। वो ये कहती है कि ठीक है भाई, अगर मेरा दिल चाहता है कि मैं आज ये नौकरी करने जाऊं तो मुझे उसकी इजाज़त होनी चाहिए, या अगर मेरा दिल चाहता है कि मैं इस फलाने गंजे ठींगे से शादी ना करूं तो इसकी भी उसे इजाज़त होनी चाहिए, और अगर शादी कर भी लूं तो उसके साथ मैं रहना ना चाहूं तो मुझे इसकी भी इजाज़त होनी चाहिए, और अगर किसी रात मेरा अपने हस्बैंड के साथ सोने को दिल नहीं कर रहा तो इसकी भी मुझे इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन ये आदमी को ये बात समझ नहीं आ रही। मैं पहली बात, आपने दो लफ्ज़ जो बोले हैं, एक ये बात कि मर्द औरत के मुहाफिज के तौर पर, पहले हम इसकी बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे इजाज़त की। मुझे किसी से कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आई एम एन एडल्ट, I am well educated. I don't need to get permission from anyone for whatever I have to do. The only thing that I should be well aware of is कि मेरा जो भी एक्शन है उसके consequences भी होंगे. So I should be responsible enough कि मैं उन consequences को समझ कर एक informed decision making मेरी होनी चाहिए. अब जरा हम बात करते हैं, जो आपने कहा हिफाजत, मर्द हिफाजत करता है किससे? अपने ही जैसों से। मसला ये है मर्द से हिफाजत कर रहा है। अगर वो इंसान की औलाद बन जाए तो किसी को किसी से हिफाजत की जरूरत नहीं है। मसला ये है कि उनको अपने असल का पता है ना, गल लेवे। हर आदमी को पता है कि वो बाहर जाके करता क्या है, तो वो उसका ख्याल ये है कि अच्छा मैं बाहर वाली नू तक लवां ते घर वाली नू छुपा लवां। असल मसला ये है, वो every man knows that what he is doing outside, either gazing or touching or whatever or harassing, तो उसमें फिर अब ये उसकी ईगो हर्ट होती है कि मैं दूसरों के मालूमता को ताड़ने के लिए तो मैं आज़ाद हूँ, लेकिन जो मेरे घर वाली है तो ये जो सो फॉल्स गैरत का कॉन्सेप्ट है कि नहीं अपनी छुपा के रखो ते बाहर, और फिर उसमें वो ये एक लॉजिक देते हैं कि जो बाहर निकली हैं वो शायद निकली ही इसीलिए हैं कि हम उनको देखें या उनके घर वालों ने उन्हें खुला छोड़ दिया है या उनको टच करें, तो चूंकि हम बहुत गैरत वाले हैं तो इसलिए हमने अपनी वाली को तो अंदर छुपा के रखा हुआ है या उससे वो बंदियां लगाई हैं, इसलिए हम आज़ाद हैं कि जो बाहर है उसके साथ ये सलूक किया जाए। हालांकि दिस इज टोटली रॉन्ग। जो आपके घर में जिसको आपने कैद किया हुआ है वो हो सकता है कि पता नहीं बाहर वाली को देख के कितना तड़प रही हो। एक तो तड़प रही हो, दूसरा अगर आप पानी के आगे बंद बांधते हैं तो पानी अपना रास्ता कहीं ना कहीं से बना लेता है। आप कितनी भी दीवारें ऊंची क्यों ना कर लें, अगर आप किसी को बहुत बंद करके रखेंगे, किसी को दीवार के साथ लगाएंगे, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि वो अपना रास्ता और औरत चोर रास्ता जरूर बनाएगी। चोर रास्ता निकालना बहुत आसान होता है। मैं आज भी बल्कि तुम्हारे घर आते हुए मैं भाई के साथ आ रही थी और हम रास्ते में, जो कि अब आजकल हम सारा यही डिस्कशन करते हैं, तो मैं से कहती कि देखो
किसी भी औरत के लिए गलत रास्ते पे चलना, या जिसे आप कहते हैं कि गैर अखलाकी रास्ते पे चलना, बहुत आसान होता है. अब क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो? ऑफिस से अब तुम शाम को घर आओगे, ठीक है, तुम्हें क्या पता कि पीछे घर में क्या हो रहा है. लेकिन इट्स ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट जिसपे दोनों प्ले करते हैं, और उसको भी नहीं पता कि तुम बाहर जाके क्या कर रहे हो. तो दोनों जो हैं वो अगर असल में लाइफ एक छत के नीचे गुजार रहे हैं, they should mutually respect each other. They should allow to act in their space. और ये जो होती है ना इजाजतें और कुंडियां और ताले और चाबियां, ये इफेक्टिव नहीं हुआ करती. या पर्दे और चादरें, सोसाइटी का क्या क्या ख्याल है कि अगर कोई औरत जो है वो बुर्का पहन के या 7 पर्दों में बाहर निकल रही है, तो देन लाइक वो क्या फरिश्ता बन गई है, या ये है कि उसकी ख्वाहिशात आपने उस पर्दे के अंदर ही दफन कर दी हैं. इट्स टोटली रॉन्ग. इससे बेहतर, इससे कहीं बेहतर ये है कि आप अपनी बच्चियों को एजुकेट करें, उन्हें वो कॉन्फिडेंस दें, उन्हें एम्पावर करें, उन्हें वो कॉन्फिडेंस दें कि वो अपना सर उठा कर जिए, और किसी मर्द की ये जुर्रत ना हो कि उसकी तरफ गलत नज़रों से देखे, उसे गलत तरीके से टच करे. उसे ये, आप एक औरत को वो भी देने के लिए तैयार नहीं है, ये राइट भी देने के लिए तैयार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर चुने. वो गलती कर सकती है, हर कोई गलती कर सकता है, आप भी गलती कर सकते हैं. अगर आप अपनी औलाद के लिए लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं तो गलती आप भी कर सकते हैं. आप भी गलत बंदा, गलत शख्स, गलत औरत, गलत बच्ची अपने बेटे के लिए, या गलत लड़का अपनी बेटी के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं. गलती किसी से भी हो सकती है, क्योंकि हम चीज़ें हाइंडसाइट में जब देखते हैं तो वो गलती नज़र आती है, फोरसाइट में चीज़ें डिफरेंट होती हैं. तो ये हो सकता है कि उसे, लेकिन आप उसे डिसीजन लेने दें, उसे सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस, उसे ये जब समझ आ जाएगी कि कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो उसके एक्ट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. जब आप ये समझा देंगे तो ये बहुत सी बीमारियां, ये बहुत सी परेशानियां जो मुआशरती बीमारियां हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी. आपका क्या ख्याल है डॉक्टर? मेरा देखो, वुमेन एम्पावरमेंट पे तो मैं इतनी, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे मैं ये समझती हूँ कि औरत बेसिकली खौफजदा ही इसी बात पे होती है कि मैं उन करांगी की. यानी अगर मैं इसके घर से निकलती हूँ, चूंकि मेरा पेशेंट से बहुत करीबी ताल्लुक है, पेशेंट्स हैं, खवातीन हैं, आके अपने दुखड़े सुनाती हैं, लोग मारते मूरते हैं, फिजिकल अब्यूज करते हैं. जब मैंने कहती हूँ कि इसको छोड़ दो या कुछ करो, तो वो कहती है जी माँ बाप ने कहा हुआ है कि वापस नहीं आना, क्योंकि दे हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इसको पता है कि मैं कहीं जा नहीं सकती और मैं नौकरी नहीं करती. तो अब ये जो 3-4 बच्चे हैं, इनको लेके मैं कहाँ जाऊं? तो हर बंदे ने एक ये सिस्टम बना दिया है कि औरत की एम्पावरमेंट या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ना माँ बाप सोचते हैं, क्योंकि उनको ये ख्याल होता है कि फटाफट अपनी जिम्मेदारी से हम आज़ाद हों. ठीक है, फर्ज ही पूरा करना है. फर्ज, ये मैं लिखती भी बहुत हो गया, फर्ज 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 फर्ज. क्या मतलब है आपका फर्ज का? जिस औलाद को आप दुनिया में लाए हैं, उस औलाद के लिए आपका क्या फर्ज नहीं है कि आप उसकी आखिरी उम्र तक उसके मुतालिक सोचें कि इफ शी बिकम्स विडो और इफ शी बिकम्स डिवोर्स्ड, वेयर शी विल गो, हाउ शी विल लिव, मैं वो कैसे खाएगी, कहाँ पिएगी, क्या करेगी. कि जिस औलाद को आप अपनी तफरी के लिए या अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपने पैदा किया है, आप उसकी वेल बीइंग के लिए खाली 18 साल तक या 20 साल तक जिम्मेदार हैं. उसकी वेल बीइंग के लिए आप मरते दम तक जिम्मेदार नहीं है. एक और चीज ये है कि वो सिर्फ बेटी की वेल बीइंग के लिए एक लिमिटेड टाइम तक जिम्मेदार है, बट बेटे के लिए वो मरते दम तक. बिकॉज अभी कल मेरे घर में बड़ी बहसें चलती हैं, वो ये कि जी मुंडा साड़ी नस्ल है, लड़का हमारी नस्ल है, या लड़का बिलोंग्स टू अस, और लड़की जो है ये अगलियानी चीज है, इसने आगे जाना है. एंड आई स्ट्रांगली डिफर फ्रॉम दैट कि व्हाट डज इट मीन कि आपने अपने पेट से, अपने नुत्फे से एक चीज पैदा की और उसमें से आधी को आपने गले से लगा लिया और आधी को आपने फेंक दिया. कि इसका मतलब ये है कि ये सेकंड ग्रेड सिटीजन थी जिसको आप ओन करने के लिए तैयार ही नहीं है, या आप दोनों का स्टेटस और डिफरेंस जो है वो इतना ज्यादा करने के लिए तैयार, यानी आप ये सारा कुछ कर रहे हैं. और माँ बाप, पढ़े लिखे माँ बाप,
کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جہاں بیٹے کو رکھتے ہیں وہاں بیٹی کو نہیں رکھتے. اور یعنی کہ اتنا کامن ایٹیٹیوڈ ہے سیکس جاننے کے متعلق, منہ لٹک جانا لڑکی کا کہ لڑکی آ رہی ہے, اور لڑکے کے سنتے ہی چھلانگیں مارنا شروع کر دینا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک ایکسٹرنل جینیٹیلیا کا فرق ہے, یعنی آپ کا کروموزومل صرف ایک کروموزوم کا فرق ہے, باقی تو آپ اپنی بیٹی کو بھی اگر ایز اے ہیومن آپ پرورش کریں اور اس کو وہی سارے اختیارات دیں, اس میں کانفیڈنس پیدا کریں. آج کی لڑکیاں مطلب ناٹ سم. اچھا, اب یہ ایک اور بات میری آبزرویشن میں آئی ہے, کیونکہ یہاں کے بڑے لوگوں کو ملا, اب جو پریولیج کلاس ہے نا, جو کہ بہت چھوٹی پریولیج کلاس ہے, وہ کہتی ہے کہ کہاں غلط ہوتا ہے عورتوں سے. آج کل کی لڑکی تو یعنی مزہ کر رہی ہے, باہر جا رہی ہے, گھوم رہی ہے, کھاڑی کے کپڑے پہن رہی ہے, فلانا کر رہی ہے. کھاڑی کے کپڑے پہننا is not empowerment. میں نے کسی کو یہی کہا, میں نے کہا گھومنا پھرنا is not empowerment. امپاورمنٹ کے لوگوں کو اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا. اچھا, یہ تو پتہ ہے آج کل تو عام لڑکیاں بھی یہ کر رہی ہیں. بھائی عام لڑکیاں تو یہ کر رہی ہیں, لیکن کیا آپ نے اسے یہ امپاور کیا کہ اس نے جلد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, اور اس کے بعد اس نے اپنی زندگی کے کچھ رولز بنانے ہیں اور ان پہ زندگی گزارنی ہے. میرے پاس ایک یعنی کہ آپ کو پتہ ہے میں باہر رہتی ہوں, وہاں پہ ایک لڑکی جو کہ وہاں کی لوکل ہے عربک, اس نے مجھے بتایا کہ ہم 6 یا 7 بہنیں ہیں, اور ہمارا باپ جو کہ کوئی زراعتی اس کا پیشہ ہے, اس نے یہ اپنی بیٹیوں کو کہا کہ تمہاری شادیاں میں اس وقت کروں گا جب تم سب لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو گئے, تمہارے پاس ڈگریز ہوں گی اور تمہارے پاس اپنا اپنا بینک اکاؤنٹ ہوگا, تب میں تم لوگوں کی شادیاں کروں گا, تاکہ تم لوگ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ جب ہو کے اگلے گھر میں جاؤ تو آپ کی ایک سیلف جو ہے وہ پہچانی جائے. آپ مجھے بتائیں یہاں پہ پاکستان میں کون ایسے, یہاں تو لوگ یہی شکر کرتے ہیں, شکر ہے رشتہ آوے تو ساڑی کڑی نو پسند کر کے لے جان. یعنی ہے یہ ایٹیٹیوڈ کہ نہیں ہے؟ اگر میری یا آپ کی فیملی میں نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. پاکستان میں وی شوڈ بی تھینک فل ٹو آور پیرنٹس اینڈ آور ہاؤس ہولڈ, کہ جنہوں نے ہمیں, کیونکہ ہم بچپن سے ہمیں امپاور کیا گیا تو آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری لکی ان دس ریسپیکٹ کہ مائی ہسبینڈ آلسو امپاورڈ می. ہی واز دا ون who actually pushed me to do my masters. So I did my master and he paid for it. So I'm very lucky in this respect. Not everyone is lucky. And whosoever is not lucky in this respect, ہمیں ان کی آواز بھی بننا ہے. وہ کارل مارکس نے کہا تھا نا کہ آپ بہت سارے لوگ اپنی آواز خود نہیں اٹھا سکتے, تو پھر آپ جو نہیں اٹھا سکتے, اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو آپ ان کی آواز بنیے. اب وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ خوش قسمتی یہ ہے ہما کہ ایک تو یہ ہے کہ گائنوکالوجی کے حوالے سے مجھے بہت عورتوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہر طبقے کی عورت کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے جو میرا جو کراس سیکشنل ہے نا, کراس سیکشنل اسے کہتے ہیں پول یا ڈیٹا, وہ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. تو میں بعض دفعہ نا بڑا لوگوں کی باتیں سن کے ہنستی ہوں, کبھی دکھ بھی کرتی ہوں کہ یہ کتنے اپنے اپنے چھوٹے سے تالاب میں وہی والی پکچر دیکھ کے چیز جو ہے وہ امپلیکیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں اب آج کا تو حالات بدل رہے ہیں, نہیں آج کا تو, حالانکہ حالات کہیں سے نہیں بدل رہے, بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ حالات پہلے سے خراب ہو رہے ہیں, کیونکہ جتنا زیادہ عورت کو ایک تھریٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے, میرا خیال ہے ماضی میں ایسا نہیں دیکھا جاتا تھا. تو اب کافی میرا خیال ہے باتیں ہو گئی. میں نے 10 منٹس کی ویڈیو کر دی تھی, یہ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ اٹس آلموسٹ 20 منٹس نا. ہم بولنے بھی آئے اچھا, اب مجھے تھوڑا سا یہ تو بتا دینے دو, تم نے میرا تو انٹروڈکشن جناب ہما کوکب بخاری کہ ہم اس وقت فین بنے جب یہ لکھا کرتی تھیں اور ہم پردہ گمنامی میں تھے. تو لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی ایرا تھا, یہ بھی اسٹوڈنٹ تھی, میں بھی اسٹوڈنٹ تھی, ہم دونوں لاہور میں ہی ہوتے تھے, لیکن اس کے افسانے اور اس کا ناولٹ ماہی ماہی کوک دی خواتین ڈائجسٹ میں چھپا کرتا تھا, اور لوگوں کو آج بھی یاد ہے, اور مجھے بھی
यानी ज़ाहिर है मैं शौक से पढ़ती थी और मैं कहती थी भाई कौन है ये जीदार। अच्छा फिर ये हुआ कि फिर हम भी ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ गए और ये भी गायब हो गई। लेकिन मैं कभी कभार सोचा करती थी वो किधर गई भाई, वो एक ख़वातीन डाइजेस्ट में बड़ी अच्छी राइटर आती थी, क्योंकि बाकी लोग लिखते रहे, रिफत सराज और ये सारे लोग जो हैं, तो ये गायब हो गई। और लेकिन इसका नाम जो है वो मेरे जहन में बड़ी अच्छी तरह महफूज रहा। अब कुदरत ने मिलाना था और बेसिकली हम क्या कहते हैं कि वी डिक्लेयर ईच अदर एज ट्विंस, ट्विंस फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। तो हुआ ये कि ये जब से मैंने कलम उठाने की गुस्ताखी कर ली तो दरमियान में नज़र पड़ गई, और फिर सोशल मीडिया फेसबुक से नज़र पड़ गई, और फिर उसके बाद मुझे ये नज़र आई तो मैंने फ़ौरन मुझे क्लिक हुआ कि नेम इज़ लाइक इज़ दैट नेम। तो मैंने इनसे फ़ौरन पूछा कि आर यू सेम हुमा कोका बुखारी हु यूज्ड टू राइट इन ख़वातीन डाइजेस्ट? शी सेड हाँ मैं वही हुमा। तो फिर मैंने छूटते ही पूछा कि कहाँ चली गई थी भाई? तो खैर वो तो ज़िंदगी के सफ़र में हर किसी के अपने अपने कमिटमेंट्स और अपना अपना सफ़र होता है, उसमें कभी कहीं पे ठहराव आ जाता है और कभी कुछ और शुरू हो जाता है, कभी बहाव आ जाता है। जैसे जब तुम्हारा बहाव था तो हमारा ठहराव था, अब हमारा बहाव हुआ तो आप ठहर गई। बट आई वुड लाइक यू स्टार्ट राइटिंग अगेन, यानी कि क्योंकि अब जो है मेरा दिल चाहता है कि तुम दोबारा लिखो। लोग तुम्हें अभी भी बड़ा याद करते हैं। अभी मैंने जिसको बताया कि ये वही हुमा कोका बुखारी है, तो बेशुमार लोग इन्हें मिलना चाहते थे जिन्होंने उस ज़माने से इनको फॉलो किया हुआ है। और तो हमने सोचा कि अब हम ये पहली, तो किससे सोचा, मैंने नहीं सोचा, हुमा ने सोचा कि हम अपनी पहली मुलाकात रिकॉर्ड करें और इसमें थोड़ी सी बातें जो हैं वो हम आपसे शेयर करें। तो फिर किसी वक्त मुलाकात होगी यूं ही ताहिरा काज़मी के साथ, चलते चलते मे बी व्हेन शी विल कम टू द यूएस। तो लेट्स सी अगली फेस टू फेस मुलाकात कब होती है। वैसे तो हम दोनों हर वक्त एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं। हाँ लेकिन आपसे मिलेंगे ना हम दोनों फिर मिलेंगे। दोनों को बहुत बातें करने का बहुत शौक है और हम इसी तरह बातें करेंगे, मजे मजे की कहानियां भी हो सकता है हम सुनाएं भाई, बिल्कुल। और बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। लेकिन ये मुलाकात जो है ये बहुत, इसमें बहुत ही मज़ा आया। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मीटिंग सिंस लॉन्ग टाइम एंड बस अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया। तो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर।